होगा बेटा तभी हम यूज करेंगे किसी को, ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट को मेजर करने का यूज करने का एक ही बेटा कंसेप्ट है कि हम चाहते हैं कि जो बाकी एटम्स हैं उनके मास को आसानी से मेजर किया जा सके, ठीक है। इजी में ना इंडिकेट करना पड़े उसके लिए एक अलग यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। अब हर एलिमेंट का कैसे निकालेंगे, इस एटॉमिक मास यूनिट की कंपैरिजन में, उसी को क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन का हमें चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन का चाहिए, हीलियम का चाहिए, जितने भी एटम्स हैं हमारे पास, सोडियम, इन सब का हम कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे इनका कैलकुलेट मेजर करके कितना मास मेजर करके आया। जैसे हाइड्रोजन का आएगा 1.667 into 10 की पावर माइनस, ठीक है। अगर मेजर करें तो बेटा क्या वैल्यू आएगी, डिफरेंट एलिमेंट्स के अलग अलग आते हैं, ठीक है। और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, हमारा एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब ये जो बेटा कंपेयर करके सॉल्व करके जो अपनी वैल्यू आती है ये हम पढ़ते हैं 1.08 U। देखो कहीं भी कैलकुलेशन करते हैं तो क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.08, ठीक है, इतना ही यूज करते हो ना। अप्रोक्सीमेटली तो 1 ही लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली में कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, एग्जैक्टली 1.08 होता है। ये कैसे आया एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, डिवाइड किया बेटा एटॉमिक मास यूनिट से, इस यूनिट से आपने डिवाइड किया 1.67, ठीक है। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट है। इसी तरीके से बेटा हर एक एलिमेंट का जो निकालेंगे, हीलियम का देखेंगे, हीलियम का कितना होता है 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा उसको भी क्या किया होगा, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको क्या करेंगे 4 से 4 इनटू जो हमारा ये फाइनल वैल्यू आएगी, ठीक है, आप अप्रोक्सीमेटली 4 ले लो। ये कैसे आई, हर एक के जितने भी एलिमेंट के मास को निकालेंगे सबको किससे डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। समझ रहे सभी बच्चे, सोडियम में भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। 1.67 into 10 की पावर माइनस 24 23 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, उसको कैलकुलेट करके थोड़ा सा और कम हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो एटॉमिक मास यूनिट में बेटा और एटॉमिक मास का डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्या यूज है एटॉमिक मास यूनिट का। प्रणाली प्रणाली समझ में आया बेटा, एटॉमिक मास यूनिट हम जो बेटा, क्या हुआ साउंड नहीं आ रही, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, दीपक क्या बात है बेटा, दीपक रिप्लाई करो। यस सर। हाँ बताओ, ये समझ में आया एटॉमिक मास यूनिट का क्या यूज होगा हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। नाम से भी पता चलता है एटॉमिक मास को निकालने के लिए एक यूनिट है ना। यस है क्या बोल, और कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक मास यूनिट से, उसकी वैल्यू है, ठीक है। एक कार्बन के एटम का जितना मास है उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो अपनी वैल्यू आएगी 1.667 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24, इससे डिवाइड करेंगे सबको तो कितना आ जाएगा अपना, हर एक के एटॉमिक मास की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्चुअल में बेटा जो हम पढ़ते हैं, देखो एक्चुअल में जो हम एटॉमिक मासेस देखते हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स का देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, किसी का भी देखोगे वो हमेशा बेटा कितना क्या दिया होगा एक्चुअल में, वो डिवाइड करके होगा इस वैल्यू से, दैट इज वो एक्चुअल में क्या होगा बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास, समझे मेरी बात, ये बात समझ में आई, बताओ रिप्लाई तो करो। यस सर। थ्योरेटिकल है बेटा, ये थ्योरेटिकल है,
एक्चुअल में बेटा, हाँ एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी का मतलब नहीं होता 1.66 कभी देखा है हाइड्रोजन का मास। हम तो हमेशा किसकी बात करते हैं, इन मासेस की बात करते हैं। 1.08 4 23 सोडियम के केस में जो पॉइंट्स में वैल्यू दी होती है, ये सारी वैल्यू जो होती है बेटा एक्चुअल में यही यूज करते हैं हम अभी। लेकिन आज जो है आपने ये चीज जान रहे हो कि एटॉमिक मास यूनिट का मतलब बेटा एक तरीके से एक वेक्टर है जिससे डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। जैसे 1 किलोमीटर जो होता है, अगर हम करें किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। वैसे किसी भी एलिमेंट का अगर हम मास निकाल रहे हैं, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, जो उसका एक्चुअल मास आएगा एक एटम का मास। अब ऐसे तो मेजर नहीं करते, डिवाइसेस होते हैं, अलग डिवाइसेस बेटा यूज करते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह का यूज करते हैं। उस डिवाइसेस से क्या करते हैं, एक एटम का मास एग्जैक्टली निकालते हैं उस एलिमेंट का, और उसको डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू से, ठीक है। बस इतना आपको पढ़ना है, थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, ओके। यस सर। इसकी वैल्यू जो है कुछ एलिमेंट्स की सबकी अलग अलग होती है, एग्जैक्टली बेटा देखें तो, ठीक है। ये रहा, जैसे हाइड्रोजन की है 1.6736, ठीक है, पूरा देखोगे तो 6736 ये होगा, और नीचे होगा 1.667 1.660 समथिंग कुछ होता है, 66 लगा, ठीक है, इनटू 10 रेज़ टू द पावर -24, ठीक है। तो ये अपनी होती है वैल्यू, ये आलमोस्ट करके कितना आ जाता है, सॉल्व करके 1.08। बस अगर एग्जाम में आता है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। क्या डेफिनेशन बोलोगे मयूरी, बताओ, आप बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होगी, क्या लिखते आओगे। एग्जांपल भी होना चाहिए और एक भी होना चाहिए। हाइड्रोजन का याद रखना, इट इज द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, है ना। क्या हो गया, इट इज द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, रिलेटिव टू 1 रिलेटिव टू एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अगर हम एटॉमिक मास यूनिट के रिलेटिव में निकालें, इसके अकाउंट में कंपैरिजन करके, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, ऑफ दैट एलिमेंट। एग्जांपल बेटा क्या याद रखेंगे, हाइड्रोजन का याद रखो सभी बच्चे। एग्जांपल ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास का एक आपको याद रखनी वैल्यू, हाइड्रोजन के केस में अगर देखोगे तो इसका बेटा एक्चुअल मास होता है एक एटम का 1.67, ठीक है, इनटू 10 की पावर -24 अपॉन बेटा 1.66 समथिंग 10⁻², ठीक है। और इसको आपको सॉल्व करके कितना राउंड ऑफ करके याद रखो 1.08 वैल्यू होती है, ठीक है। ये आता है आपका, इसको क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया समझ में, बोलो बेटा आयुष, आयुष आ गया समझ में। एग्जांपल भी बता दिया आपको, हाइड्रोजन का याद रखना है। यस सर। अब देखो, अब मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, ये कंफ्यूज बच्चों को कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास क्या है। अब एक और टर्म भी ऐसे मिलता जुलता, इसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास। अब ये क्या चीज है, आप नाम पर ध्यान दो, एवरेज। अब एवरेज का मतलब बेटा क्या होता है, जनरली किस चीज की एवरेज, हम जनरली जैसे किसी स्पीड की एवरेज निकालते हैं तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारी वैल्यू दी होती है अपनी स्पीड की और उसकी मीन क्वांटिटी निकालते हैं, एवरेज करते हैं, है कि नहीं। अब किसी एलिमेंट के एक एटम के केस में बेटा क्या हो सकता है एवरेज नंबर, ये चीज समझ लो। एक्चुअली बेटा क्या है, कोई भी एलिमेंट हो
उसके कई सारे आइसोटॉप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब एक या एक से ज्यादा फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे अगर हाइड्रोजन का देखें, ठीक है, एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन सिंपल है, सबसे पहला एलिमेंट है। हाइड्रोजन में कितने आइसोटॉप्स होते हैं बेटा, याद है किसी को? 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन में, ठीक है। ये देखो, अब इस आइसोटॉप्स होने का मतलब क्या है, ये वाला बेटा जो आइसोटॉप है इसका मास देखो आप 1 है, देख रहे हो, 1 एटॉमिक मास यूनिट है। इस वाले एटम का मास क्या है, आइसोटॉप का 2 है, और इसका होता है 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऐसे 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ऐसे हर एलिमेंट के होते हैं बेटा यार। आइसोटॉप्स जनरली क्या है, हर एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन सा एटॉमिक मास लें, अब ये वाला लें, ये वाला लें, ये वाला लें, कैसे पता चलेगा? ये तो अलग अलग हो गए ना, समझो मेरी बात। एटॉमिक मास अगर एलिमेंट का पूछूं मैं, अगर आपसे पूछे कोई कि हाइड्रोजन का मास बताओ, एटॉमिक मास क्या है, तो आप तीनों का ले सकते हो। ये तो तीनों एटम है ना, अलग अलग हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं। तो बेटा क्या तरीका अपनाते हैं हम, इसके लिए यूज करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। मतलब कि जितने आइसोटॉप्स है ना, आइसोटॉप दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, ये तीनों को बेटा जितना इनका मोलर मास आएगा, यानी जितना इनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करके आएगा इन तीनों का, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके रिलेटिव परसेंटेज इन नेचर, मतलब कि कितना परसेंटेज नेचर में मिलता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव एबंडेंस। नेचर के अंदर कितना एग्जिस्ट करता है। जैसे हाइड्रोजन के केस में देखो, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर किसी भी एलिमेंट के केस में क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले आइसोटॉप का मास रखेंगे, मास ऑफ प्रोटियम, ठीक है, जो कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कंपोजिशन, रिलेटिव परसेंटेज कंपोजिशन होती है। अब इसका मतलब समझ लो कैसे। रिलेटिव परसेंटेज एविडेंस का मतलब बेटा नेचर के अंदर कितना कितना एग्जिस्ट करते हैं। मान लो ये 50% एग्जिस्ट करता है, ये 30% एग्जिस्ट करता है, और ये कितना बच गया, टोटल 100 में से 20% एज्यूम कर लो ऐसा, ठीक है। अब बेटा 50% का मतलब क्या हुआ, अगर इसको रिलेटिव परसेंट में निकालेंगे मतलब कि 50/100 कर देंगे तो 0.05। रिलेटिव एविडेंस का मतलब क्या है, 50/100, 0.05 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से मास का, प्रोटियम वाला, H11 का। फिर क्या करेंगे, प्लस एवरेज लेना है ना हमें, फिर दूसरे वाले का देखेंगे, प्रोटियम के बाद ड्यूटेरियम, इसका बेटा मास मान लो जो भी वैल्यू आएगी 2.0 समथिंग, एग्जैक्टली देखो तो 2.05 ऐसे करके वैल्यू आती है। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रिलेटिव अबंडेंस से, कितना है नेचर के अंदर, 30%, 30/100, फिर प्लस इसी तरीके से थर्ड वाले को ले लेंगे, उसका कुछ गिवन होगा एटॉमिक मास 3.0 समथिंग, परसेंटेज 20%। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको जो बेटा सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करके जो अपने पास आएगा वो होगा इसका एवरेज एटॉमिक मास, समझे। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, ये हाइड्रोजन का बताया आपको, ऐसी एक और एग्जांपल देता हूं क्लोरीन का, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू देखना समझ में आएगा। क्लोरीन बेटा पढ़ाया आपने, इसकी 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, एक आइसोटोप होता है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 17 होता है, 17, और मोलर मास कितना होता है, 2 आइसोटोप में C35, CF35 और एक होता है 37, ठीक है। अब देखो बेटा ये दोनों आइसोटोप के बारे में आपको क्या क्या दे रखा है, इनकी एक तो पहले दे रखा है मोलर मास इनके कितने हैं, तो इसका मोलर मास है 34.9689, ठीक है, ये है मोलर मास इसका, और दूसरे का है बेटा 36.9659, ठीक है। और क्या दे रखा है इनका, रिलेटिव एविडेंस, नेचर के अंदर कौन सा आइसोटोप कितना मिलता है, तो वो दे रखा है यहाँ पर, ये मिलता है बेटा 75.77%, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिव एविडेंस, रिलेटिव एविडेंस। जैसे नेचर के अंदर कितनी कितनी चीजें मिलती है, तो 100% में से कितना है ये 75.77%,
ठीक है बेटा, गौरव दीपक बताओ। ठीक है, ये रिलेटिव हो गया। Yes. अब एक 75.77 है, दूसरा क्या होगा 100 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू दे रखी है 24.23%। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे देखो क्लोरीन के केस में। क्लोरीन का हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, पहले ये वाला आइसोटॉप लो। इस आइसोटॉप का मूलक मास कितना दे रखा है आपको 34.9689, ये लिख दिया आपने। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रिलेटिव एबिंडेंस से, परसेंटेज में दे रखा है तो उसको क्या करो बेटा, वापस परसेंटेज को सॉल्व करना है, अपॉन में लगाएंगे तो 75.77 को बेटा क्या लिखेंगे अपॉन 100। ये पहला ब्रैकेट हुआ, आया समझ में? ये क्या चीज है, ये इसका मूलक मास दे रखा है इस वाले आइसोटॉप का, फिर प्लस का साइन लगेगा बीच में। ठीक है, दूसरे वाले आइसोटॉप का मास कितना है 36.9659। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बेटा 24, ये क्या चीज है, इसका रिलेटिव एबिंडेंस। ये मोलर मास हो गया मल्टीप्लाई बाय इसका रिलेटिव एबिंडेंस कितना है 24.23 अपॉन बेटा क्या हो जाएगा 100। अब आपको क्या करना है, इसको बेटा कैलकुलेट करना है। क्या करना है, दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है और फिर प्लस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास। कौन से एलिमेंट का, क्लोरीन का। तो जनरली क्लोरीन का मास कितना यूज करते हो, अप्रोक्सीमेटली होता है ना 35.5। दीपक, हाँ बेटा बताओ, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 35.5 होता है। ये कैसे आया ये बता रहा हूं आपको। एक आइसोटॉप का बेटा इतना दे रखा है मोलर मास, परसेंटेज इतना दे रखा है, दूसरे आइसोटॉप का कितना मोलर मास। ठीक है, दिस इज मोलर मास। और नीचे वाला क्या है रिलेटिव एबिंडेंस, मतलब कि नेचर में कितना मिलता है। ये वाला आइसोटॉप 75% कुछ समथिंग है और ये वाला 24.23% है। इतना है समझ में बेटा? Yes sir. हाँ मयूरी बेटा समझ में आया? ठीक है, अब Yes, आपको yes. परसेंटेज सॉल्व, हाँ दोनों साइड में बेटा बस कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करके अपना जो है वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके और ये सब। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसका आंसर तो आएगा 35.25, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये दोनों स्टेप में यहाँ पर आएगा 26. इसकी वैल्यू तो आएगी कैलकुलेट करके 26.4959 प्लस इसको ऐड करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपना 8.9568। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी इसको प्लस कर देंगे, ये आएगा अपना लास्ट में 35.4527 एग्जैक्टली। अगर देखें तो इतना करने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट तक रखो अपना, तो 35.4527। ठीक है बेटा, अब देखो हम जो पढ़ते हैं क्लोरीन का मास, क्लोरीन का जो आपने देखा होगा वो बुक में अपेंडिक्स में लिखा रहता है सारे एलिमेंट्स का अपना एटॉमिक मास मिलता है ना, पीछे बुक में भी ये देखो ऐसे एटॉमिक। तो वो कहां से आया, वो क्या वैल्यू लिख देती है उसमें क्लोरीन का, ये जो अपनी है 35 पॉइंट, देखना कभी आज चेक करेंगे सभी बच्चे 35.4527 है। ठीक है बेटा, ऐसे अगर हाइड्रोजन का देखोगे तो उसका भी 1.08 समथिंग कुछ है। इस तरीके से ये सब क्या है आपका एवरेज एटॉमिक मास है। तो अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालना आ जाए तो आप निकाल सकते हो। क्या क्या चीज बेटा गिवन रहेगी आपको, एक तो मोलर मास गिवन होंगे दोनों आइसोटॉप्स के, जितने भी आइसोटॉप्स हो। अभी तो यहाँ पर 2 है, अगर हाइड्रोजन के केस में देखोगे तो 3 है, किसी में 2 होते हैं किसी में 3 होते हैं, लेकिन 2 आइसोटॉप्स कम से कम होते हैं। हर एक एलिमेंट के बेटा कम से कम 2 आइसोटॉप जरूर एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी एलिमेंट हो। कार्बन के भी हैं, ठीक है, कार्बन के भी आइसोटॉप्स हैं 2-2, कार्बन के 3 हैं। ठीक है, C12 C13 C14। इसी तरीके से क्लोरीन के 2 हैं। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं लेकिन कम से कम 2 आइसोटॉप जरूर एग्जिस्ट करते हैं।
तो यानी कि टोटल मास बेटा निकालेंगे, एवरेज मास तो कैसे निकालेंगे इस तरीके से, इस मेथड का यूज करके। मेथड आ गया सबको समझ में? साक्षी मेथड बेटा समझ में आया? क्वेश्चन में बाकी चीज गिवन होंगी, मोलर मास गिवन होंगे, परसेंटेज गिवन होगी दोनों की। बताओ। यस सर। आ गया सब? ठीक है, तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज एटॉमिक मास वाला टॉपिक हो गया। रिलेटिव में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन जो आता है ना बेटा न्यूमेरिकल, वो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आता है इस तरीके से, बस आपको सिंपल सा है, ठीक है। आज आपको यही क्वेश्चन मैंने उसमें दिया हुआ है, अपनी वैल्यू निकल के, ठीक है, असाइनमेंट में। बोलो सर, रिलेटिव एटॉमिक मास को सॉल्व नहीं करते? उसको बेटा सॉल्व करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, समझे? मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी एटॉमिक मास जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो पहले से ही क्या है, रिलेटिव में होते हैं, पहले से उसको डिवाइड करके रखते हैं हर एक को, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स पढ़ रहे हो, क्लोरीन वगैरह, ये जितने भी आपको दे रखे हैं, ये सब क्या है, पहले से रिलेटिव एटॉमिक मास है। बस आपको ये पता होना चाहिए रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का। ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, जैसे हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास बोलते हैं, हाइड्रोजन का 1.08, तो एक्चुअल में बेटा वो एटॉमिक मास नहीं है, वो क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ गए? हाँ, ठीक है। एक्चुअल में बेटा क्या था कि जैसे यूनिट के अकॉर्डिंग है बस, और कुछ नहीं है इसमें, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल रिलेटिव एटॉमिक मास पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, उसमें कोई कैलकुलेशन वाली बात नहीं है, डिवाइड करके वो पहले से कैलकुलेट करके रहता है। फिर भी अगर पूछ ले आपसे कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकालो, और ऐसा दिया रहेगा कि एक्चुअल में इतना है इसका और रिलेटिव बताओ, तो आपको क्या करना है बेटा, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू से उसको डिवाइड कर देना। कितनी वैल्यू है बताओ 1 एटॉमिक मास यूनिट की? अच्छे से रिवाइज कर लो, कितनी है? 1 पॉइंट, बताओ किसको अच्छे से याद हो गई? 1.67 1.66 सॉरी 1.66 इंटू 10 की पावर बेटा -24 केजी। समझ रहे हो, केजी में है ये यूनिट, ठीक है। यस सर। हाँ, तो केजी, अभी केजी जैसी यूनिट यूज नहीं करते ना, एमयू में यूज करते हैं, आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। चलो अब मैं आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता हूँ क्या है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और उसका क्या यूज है और किस तरह के क्वेश्चन उस पर आते हैं, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा दो फॉर्मूले होते हैं किसी भी कंपाउंड के। अब इसका मतलब समझो क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझते हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे बेटा कोई भी मॉलिक्यूल है ना, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, जैसे मीथेन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, या और कोई भी कंपाउंड इस तरीके से, ठीक है, शुगर है, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, C6H12O6 ये ले लो, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना। तो ये सब इसकी क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या है, जो पूरा एटम्स दिखाता हो, नंबर ऑफ एटम्स दिखाए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन of a compound in which number of atoms of each element are shown, है ना, करेक्ट नंबर ऑफ एटम्स दिखाता है। अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल के अलग अलग एलिमेंट्स के, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, ये सब बेटा अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट हो, कंपैरिजन करें इनके नंबर ऑफ एटम्स की, उसको लिखें तो क्या बोलेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल से समझ में आया तो C2H6 है, C2H6, अगर इनका बेटा कंपैरिजन करें दोनों का, कार्बन के कितने एटम्स हैं बताओ? दीपक, कार्बन के कितने बेटा? 2, और हाइड्रोजन 6 हो गए। अभी इनकी सिंपल होल नंबर रेशियो बताओ क्या आएगी? सिंपल होल नंबर रेशियो 1:3 1:3 हो गई।
तो इसका बेटा क्या लिखेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा अपना, CH3, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 3। सबको आ रहा है समझ में? ये क्या फॉर्मूला कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन। समझे? लक्ष्य आया समझ में बेटा? यस सर। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, उसको सिंपलीस्ट होल नंबर रेशियो में देखो। होल नंबर में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पॉइंट में नहीं करना सॉल्व, सिर्फ बेटा क्या करना है, होल नंबर से जितना कट जाए, 2 से कट गया तो 2 से 3, 1:3। इससे और ज्यादा सिंपल हो सकता है क्या? फिर तो डेसिमल में चला जाएगा। हमें क्या चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो बेटा सिंपल होल नंबर रेशियो होती है, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देता हूं, है ना, 1:3 आएगा। इसी तरीके से बेटा देखो ग्लूकोज के केस में C6H12O6, इसमें बताओ क्या होगी, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। कार्बन की ऐसे लिख लो, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। सिंपलेस्ट होल नंबर बेटा कैसे निकालते हैं, सबसे छोटे वाली होल नंबर से सबको डिवाइड कर दो। 6 छोटा है, इसमें 12 है ना, 6 से डिवाइड करो तीनों को, क्या आएगा, 1:2:1। तो क्या हो गया, ये कार्बन के लिए 1 है, हाइड्रोजन के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए 1। तो कैसे लिखेंगे, CH2O। क्या होगा बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला देखो, ग्लूकोज के लिए C6H12O6 के लिए बेटा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो गई, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, CH2O ऐसे लिखेंगे। ठीक है, श्रुति आया बेटा समझ में? कैसे निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला? यस सर। अब किसी का भी निकाल सकते हो, बताओ कोई और कंपाउंड लो। एक देखो एक शुगर दिया हुआ है, शुगर का C12H22O11, इसमें देखो सबके लिख लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 12, 42, 11। कोई बेटा नंबर है जिससे ये सॉल्व होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखो, और ज्यादा कर सकते हो डिवाइड, सिंपलेस्ट होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। क्या होगी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यही तो लिखी हुई बेटा। अब तो नहीं कर सकते ना, 2 से ये नहीं होगा, 11 नहीं होगा ना, है कि नहीं? तो बेटा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, ये जो प्रेजेंट है ये क्या है बेटा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। तो इसके केस में आप देखोगे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला वही हो जाएगा जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। है ना? अब चलो आप कोई और कंपाउंड पूछने तो जल्दी से पूछो, फिर नहीं तो फिर क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एम्पिरिकल फॉर्मूला। कोई भी कंपाउंड ले लो आप, कोई वाटर है, वाटर की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, देखो O और O, हाइड्रोजन बेटा 2 और ये हो गया 1। इससे और ज्यादा सिंपल रेशियो हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि फिर 1 से छोटी कैसे होगी, पॉइंट में आ जाएगी, है ना? तो 2:1 ये भी बेटा क्या है, यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो किसी बड़े जनरली एम्पिरिकल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हमें ये निकालना होता है, परसेंटेज दे रखी होती है आपको। ठीक है बेटा, अलग अलग कंपोनेंट्स की परसेंटेज दे रखी है, गिवन मास दे रखा है, देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन बताओ। इट इज द formula of a compound when elements are represented in simple whole number ratio। क्या हो, simple whole number ratio में, when the atoms of elements in a compound are shown in simple whole number ratio। ठीक है, then the formula of that compound is called empirical formula। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है बेटा हाउ टू कैलकुलेट, देखो ध्यान से, हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। इसका क्या तरीका होता है, देखो इसके लिए बेटा क्वेश्चन में आपको देखो कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, जैसे मान लो जो भी एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, क्वेश्चन से समझाता हूं, ठीक है।
एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मास परसेंटेज दिया है, ठीक है। तो दो एलिमेंट बेटा दे रखे हैं, आयरन और ऑक्सीजन, ऐसे दिया है। एक कंपाउंड है दैट कंटेन्स आयरन एंड ऑक्सीजन। क्या क्या है बेटा? आयरन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसका आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है, क्या होगा। इसमें बेटा आपको परसेंटेज दे रखा है, दोनों का मास परसेंटेज दे रखा है 69.9, ठीक है, परसेंट, और दूसरा है 30.1। ये क्या चीज है? आपको मास परसेंटेज दे रखी है, मतलब कि इस कंपाउंड के अंदर आयरन का कितना परसेंट है? 69.9, और ऑक्सीजन का बेटा कितना है? 30.1%। अब देखो कैसे निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? सबसे पहला बेटा स्टेप होगा, इन दोनों एलिमेंट के सिंबल को रखेंगे, Fe और ऑक्सीजन, ऐसे। अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। क्या कैलकुलेट करेंगे? दोनों के n की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? क्या तरीका होता है हमारा? फॉर्मूला बताया था कल भी बेटा, कई बार कर रहे हैं हम तो क्वेश्चन। बताओ, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं किसी भी कंपाउंड के, कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपन मोलर मास नहीं होता दीपक? गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। है ना? तो यहां पे लेकिन हमें क्या दे रखा है? मास दे रखा है कि मास परसेंटेज? यहां बेटा क्या है अपने पास? मास परसेंटेज। बताओ दीपक, तो क्या करेंगे? क्या चीज यूज करते हैं, कैसे करेंगे? परसेंटेज जब कभी दिया होता है और अपने को मास की होता है, तो मैंने बताया था आपको 100 ग्राम एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे बेटा? टोटल मास, टोटल मास कंपाउंड का कितना मानोगे? 100 ग्राम। इस 100 ग्राम में आयरन का मास कितना हो गया? अगर 100 है तो कितना हो गया? 69.9 परसेंटेज के अकॉर्डिंग। समझ रहे सभी? लक्ष्य है? यस सर। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 30.1 ग्राम। बस जो परसेंटेज है वही ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये बेटा अपने पास क्या आ गया? गिवन मास आ गया। अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन बेटा मोलर मास, है ना? तो दोनों साइड देखो क्या क्या है। आयरन का मोलर मास कितना होता है? पहले गिवन मास लिखते हैं 69.9। मोलर मास होता है बेटा इसका 58 लेवल, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में देखो गिवन मास कितना है बेटा? एन की वैल्यू निकालनी है 30.1, और मोलर मास कितना होता है इसका? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है? इसके लिए आपको याद करने पड़ेंगे एटॉमिक मासेस, कल भी कहा था मैंने। गौरव, लक्ष्य, बेटा सभी बच्चे सुन रहे हैं? एटॉमिक मास की वैल्यू याद करो सभी की। ऑक्सीजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का बेटा हो गया 16 होता है, ठीक है, एटॉमिक मास। तो सर 16 एटॉमिक दिया मास का याद करने की शॉर्ट ट्रिक है क्या? क्या करेंगे बेटा? एटॉमिक मास याद करने की शॉर्ट ट्रिक कोई? शॉर्ट ट्रिक बेटा ये थी, देखो छोटी क्लास में ऐसे याद कराते हैं 9th में, कि जैसे मान लो जनरली क्या होता है कि जो अपना एटॉमिक नंबर है ना उसका डबल होता है। एटॉमिक नंबर का डबल होता है, लेकिन कुछ में नहीं होता। फिर वही है, फिर उसमें आपको जैसे मैं बताता हूँ, हाइड्रोजन का कितना है? एटॉमिक नंबर 1 है, और एटॉमिक मास कितना है? 1 है। ये एक्सेप्शन हो गया। हीलियम का देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास कितना है? 4। तो जनरली हम दो कैटेगरी डिवाइड कर लो, 1 से लेके 20 तक दो कैटेगरी डिवाइड कर लो। उसमें से एक तरह के एलिमेंट तो वो हो गए जिनका एक्चुअल में डबल हो जाता है, जैसे हीलियम हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे अपना आता है हाइड्रोजन, हीलियम, फिर क्या आएगा? लिथियम। H, लिथियम। लिथियम आएगा ना, लिथियम। तो लिथियम का बेटा कितना होता है? 3।
एटॉमिक नंबर मास होता है बेटा इसका 5, तो फिर एक्सेप्शन हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी, और कोई ट्रिक नहीं है इसकी, खास ट्रिक तो नहीं है इसकी, ठीक है। 20 तक ही तो याद करने हो जाते हैं। जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, कहीं पे लिख लो, एक काम करो, अपनी कॉपी में बेटा एक पेज पर जहां नोट्स लिखे हैं आपने वहां पर लिख लो फ्रंट में, और उसको एक बार 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 यूज करोगे तो अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना तो प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ तरीका नहीं है कि कैसे याद रखना है, ठीक है। और जो हैवियर एलिमेंट होते हैं उसके दिया रहता है, जैसे यहाँ पर अगर आयरन आएगा पेपर में एग्जाम में तो आपको दिया रहेगा 58, ठीक है, 58। ओके, चलो अब इसको कैसे करेंगे बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो। पहले तो इसको पॉइंट्स में सॉल्व करेंगे, तो पॉइंट में सॉल्व करके फिर तो देखना पड़ेगा कैसे निकालेंगे। कुछ रेशियो आएगी, डेसिमल में करोगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा इसका, देखो 1.25 है, 1.5 कितना आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1 पॉइंट, दोनों जगह देखोगे सेम ही आएगा 60 to 30, 1.25 कुछ समथिंग, ठीक है। ऐसा कुछ बेटा वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ पर आयरन है, आपको निकालना पड़ेगा परसेंटेज, ठीक है। चलो करके देखना, इसका आएगा आपको, देखो आंसर मैं बताता हूं Fe2O3, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी बेटा उसको फिर हम क्या करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में लेके जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 2 इधर और यहाँ 3 आनी चाहिए रेशियो, इस तरीके से, ठीक है। अभी पॉइंट में सॉल्व करना पड़ेगा, चलो देखो कितना आ रहा है 699/580 है ना, और उधर हो गया 301/160। देखो पॉइंट में कितना है, चलो निकाल लेंगे 580 699, देखो कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा पहले तो 911, उसके बाद बेटा देखो 2 पर हो रहा है क्या, ऊपर 1100 आ रहा है, तो ये हो गया 1.2, ठीक है 1.2, 116, ठीक है। उसके बाद कुछ 0 समथिंग वैल्यू आएगी, उधर देखो कितना आएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 321 160 151, ये देखो कितने पे जाएगा, 1 टर्म्स में तो नहीं जाएगा, तो 0 लगाना पड़ेगा तुमको, 1.0 इस तरीके से वैल्यू आएगी, 0 पे लेके 9 पर आई थिंक जाएगा 1.09, क्योंकि बेटा रेशियो जो आ रही है दोनों साइड की 1 पॉइंट, इधर तो आई 1.20 और उधर 1.09, और इनको जब सिंपल कैसे देखो निकालते हैं कैलकुलेट करके, जो छोटी वैल्यू होगी ना नीचे दिख रहा है, छोटी वैल्यू जो होती है बेटा उससे डिवाइड करेंगे। 1.09 अगर जैसे आ रहा है तो दोनों साइड इसको डिवाइड करो और अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले लो, तो देखो ये तो हो गया आपका 1, और ये कितना होगा, इसका क्या होगा बेटा वैल्यू 1.09, ये समथिंग आएगा 1.5 आएगा, ठीक है। ये देखो 1.5 बेटा आया। अब इसको अपने को क्या करना है, सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है, इधर 1.5 है ऊपर लिखता हूं 1.5 बेटा, और इधर 1, तो इस 1.5 को कितने से करें, मान लो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हुआ, और वहां क्या हुआ ओ, ठीक है। ये तो अपना गलत आ गया, Fe2 आना चाहिए, यहाँ पर 2 आएगा, कुछ गड़बड़ हो गई, सॉल्यूशन बेटा इसमें करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना आपको क्या मिस्टेक हुई है। 60% सही थी, ठीक है बेटा, Fe2O3 इसका आंसर है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, इसका कुछ गड़बड़ है, सॉल्व करके देखना, अगर आपका ठीक आया नहीं आया तो फिर कल करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं तब तक। एक और कंपाउंड है बेटा, इसमें देखो आपको कई सारे एलिमेंट दे रखे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन,
कार्बन का है बेटा 4.07%, हाइड्रोजन कार्बन 24.27% है, ठीक है, और हाइड्रोजन है 4.07% और क्लोरीन बेटा 71.65%, ठीक है। इसमें मास परसेंटेज आपको दे रखा है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर तीनों के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने बेटा, n की वैल्यू सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, कितना कितना हो जाएगा 24.27, टोटल मान लो 100 ग्राम, ठीक है, टोटल 100 माना, उसमें से 24.27 कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया 4.07 ग्राम, क्लोरीन 71.65 ग्राम, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास बेटा कितना है कार्बन के केस में 24.27, इसका मास कितना होता है मोलर मास, कार्बन का दीपक कार्बन का मोलर मास 12 होता है, 12 से डिवाइड कर दो, इधर देखो 4.07 अपॉन हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 71.65 अपॉन क्लोरीन का कितना होता है मास, अभी हमने कैलकुलेट भी किया था बेटा 35.45 ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में फिर वही देखेंगे, पहले तो इसको जितना कैलकुलेट कर पाओ पॉइंट्स हटा दें, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखो रेशियो लगभग कितनी आ रही है 2.4 समथिंग, 2.12 डिवाइड करके देखना पड़ेगा अपने को, 270, ठीक है, तो 2 पे चला गया और फिर उसके बाद फिर 2 पर चला जाएगा, ठीक है, ये आया 2.2, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली रखते हैं। और यहाँ कितना हुआ, यहाँ बेटा लगभग 4 है ना, 407/100, 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी 3.97, ठीक है। और इसको देखोगे तो अपना आएगा ये हाँ इधर हो जाएगा 35 बेटा, ये लगभग 2 के आसपास आएगी 3550 और ऊपर 7165, तो इसकी वैल्यू बेटा 2.0 समथिंग, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली अब हम देखेंगे तीनों को क्या करेंगे अप्रोक्सीमेटली, एक बार इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, 2.27 है ना, 2.27 12 से डिवाइड किया कार्बन का तो अच्छा बेटा हाँ इधर 2.02 आया 2.02। अब देखो अप्रोक्सीमेटली बेटा क्या लिख सकते हो सिंपल होल नंबर रेशियो में 2.02 को क्या लिखेंगे होल नंबर में 2, 3.97 को बेटा क्या लिख सकते हो होल नंबर के आसपास, कौन सा होल नंबर है 4, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका 2.05 को भी क्या लिख सकते हैं ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 2, ठीक है मयूरी, यस होल नंबर रेशियो देखो बेटा ये आ गई आपकी। अब आप क्या करो जितने एटम्स थे उसको मल्टीप्लाई करो, कार्बन के कितने हैं 2 तो C2 हो गया, हाइड्रोजन के 4 है तो कितना हो गया H4, क्लोरीन के बेटा कितने हैं 2 तो ये आ गया, ये आपका क्या आया बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4Cl2, ठीक है। अरे सॉरी एक बार सिंपल होल नंबर रेशियो तो करना था बेटा, रुको अभी हमने डिवाइड नहीं किया इसको, सिंपल होल नंबर रेशियो में कैसे निकालोगे 4 2 और 2, सिंपल मतलब डिवाइड करके देखना है 2 2 1, ये हो गया बेटा 2 4 और ये 1, तो क्या रेशियो आई। अब देखो कार्बन 1 को लिखते नहीं है, हाइड्रोजन 2 S2 और क्लोरीन का क्या हुआ 1, ये आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला देखो CH2Cl दोबारा देखते नंबर ऑफ मोल्स बेटा निकाले 24.27, गिवन मास अपॉन मोलर मास 12 से डिवाइड कर दिया,
यहाँ पर भी 4.07 गिवन मास था और 1 इसका मोलर मास था बेटा, हाइड्रोजन का डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया। फिर ऑलमोस्ट जो डिवीजन की वैल्यू आई उसको बेटा क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली सिंपल होल नंबर, ये 2 हो गया, यहाँ पर 4 आ गया ऑलमोस्ट, है ना, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले लो 242 और उसको फिर सिंपल होल नंबर रेशियो में कर, तो ये आ गया 1 2 1। तो 1 के लिए बेटा क्या लिखेंगे, कार्बन के लिए 1 को लिखते हैं ना फॉर्मूले में, सिर्फ सिंबल लिखते हैं C, C1 हाइड्रोजन 2 हो गया H2 और Cl बेटा 1, ठीक है, CH2Cl आया समझ में। आगे बेटा सिंपल होल नंबर रेशियो, सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो रखनी है अपने को, ठीक है। यस सर। श्रुति आया समझ में कैसे किया हमने क्वेश्चन? ऐसे ही बेटा ऐसे ही 2 क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और आपका भी हो जाएगा, फटाफट करा देता हूँ, सोडियम वाला है, ठीक है। जिस तरीके से ये हमने किया है ऐसे ही निकालना है, उसमें भी परसेंटेज दे रखी है आपको, ठीक है, उसकी किससे एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो एलिमेंट और उसको सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना। तो सोडियम देखो अगला क्वेश्चन कराता हूँ, इसका भी आपको कंपैरिजन करना निकालना है। सोडियम की बेटा परसेंटेज दे रखी है 29.11% और सल्फर है 40.51% और बेटा थर्ड एलिमेंट 30.38%, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनका निकालना है अपने को। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, 29.11 ग्राम, ये हो जाएगा बेटा 40.51 ग्राम और ये हो गया 30.38 ग्राम, ठीक है ना। अब किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स। सोडियम के कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम 29.11 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, सोडियम का एटॉमिक मास, दीपक जल्दी बताओ, 23 है, ठीक है। इधर की तरफ देखो, सल्फर के लिए बेटा कितना होता है, सल्फर के लिए नहीं 32 होता है सल्फर का, सल्फर का बेटा है 32, 40.51 अपॉन 32 और ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास नंबर ऑफ 16 होता है 30.38 अपॉन 16। अब बेटा तीनों को आपको डिवाइड करके सिंपल होल नंबर रेशियो में निकालना है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, कुछ रेशियो आएगी, देखो यहाँ पर 23 ऊपर 29 है, तो देखो 1 पॉइंट क्या आ रही है 23 29, बस कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, 23 6 11 यानी कि 6.1 यानी कि कितने पे जाएगा 46 3 9 69, तो 2 पे जा रहा है, तो 1.2 समथिंग है, ठीक है। इधर देखो बेटा एग्जैक्टली निकालने में टाइम लगेगा, ठीक है, आप लोग करना इसी तरीके से करना है। 32 और 40 इसको क्या होगा, इसको भी करेंगे तो 1 पॉइंट, इसकी भी रेशियो देखनी पड़ेगी, तो कितनी आएगी 1.2 समथिंग कुछ आएगी, ठीक है। और ऑक्सीजन की बेटा देखो, ऑक्सीजन की 1.16 to 38, तो 16 14 बचा 1.38, तो बेटा 0.9 1.9 की समथिंग फैक्टर आएगा, यानी 1.93 समथिंग जो भी है। अब आप क्या करो बेटा, अगर सिंपली इनको अप्रोक्सीमेटली लिखें तो क्या हो जाएगा, या तो ऐसे कर सकते हैं डिवाइड करके तीनों को, सिंपलीएस्ट नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, ये हो गया आपका 1, ये भी बेटा 1 हो गया, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा बेटा, ठीक है। 1.24 भी हो सकता है, 1 हो सकता है 1.0, ठीक है। और यहाँ बेटा आएगा इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2 आनी चाहिए, क्योंकि इसका जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो है Na2S2O3, ठीक है। इसको बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, Na2 यानी ये रेशियो आनी चाहिए, देखो आपकी 2 2
3 डिवाइड करके कैलकुलेट जब करें तो इसका कितना आना चाहिए देना 1.25 इसको भी करेंगे तो 1.2 समथिंग और यहाँ पर 69 करके देखना आप लोग ठीक है 1.2 8 पर समथिंग आ रहा है 1.8 2 डिजिट तक रखना है बेटा ठीक है 2 डिजिट तक रख के और फिर देखना कितनी कितनी वैल्यू आ रही है लास्ट में आपका कितना सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा देखो 2:3 ये आना चाहिए यानी वहां पर सॉल्व करें तो 3 यहाँ पर 2 ठीक है या पॉइंट्स में आएगा तो 1.5 उसके अकॉर्डिंग ठीक है डिवाइड करके बेटा कैलकुलेट करना इसका आंसर जो आएगा Na2S2O3 इस रेशियो में आएगा यानी सोडियम के लिए 2 सल्फर के लिए 2 ठीक है ऑक्सीजन के लिए 3 ठीक है करके देखना अगर बेटा आए तो ठीक है नहीं तो फिर कल की क्लास में फिर देखेंगे ठीक है मेथड क्या है उस पर ध्यान दो सबसे पहले बेटा परसेंटेज जो दे रखा है उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद जो ग्राम में हमने लिखा है फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे इसके बेटा नंबर ऑफ मासेस से ठीक है तो 49.11 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम 23 यहां पर सल्फर से कर दिया यहां पर उससे कर दिया और बस रेशियो सॉल्व कर दिया ठीक है कैलकुलेशन पार्ट है फिर सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना कर लोगे परीक्षित दीपक यस सर है कोशिश करके देखना Yes, sir. बस पॉइंट्स पे निकालना है बेटा डिवाइड करके पॉइंट्स में निकाल के फिर सिंपल होल नंबर रेशियो रखनी है अपने को जैसे अगर मान लो 1.96 समथिंग आ रहा है तो 2 ले लेना है समझ रहे हो अगर हाँ अगर 1.00 समथिंग है 1.03 भी है तो उसको क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे समझ रहे हो बेटा सभी बच्चे ऐसे कुछ वैल्यू आएंगी यस सर तो होल नंबर आप ये देखोगे नियरेस्ट होल नंबर क्या है ठीक है नियरेस्ट होल नंबर लेना है होल नंबर मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे जब आप ये करोगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका सोडियम में 2 आएगा यहाँ पर कैलकुलेशन में ठीक है सल्फर में 2 और वहां पर 3 ऐसा होगा देखो यहाँ पर 1.5 की वैल्यू आएगी समथिंग आई थिंक और फिर यहाँ पर अपनी जो आ रही है 1 आ रही है तो 1.5 को जब दोबारा उसमें कन्वर्ट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके तो देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वहां 3 हो जाएगा ठीक है लगभग हमने वैल्यू सही निकाली 1.5 समथिंग कुछ आएगी इधर ये देखो इसका कैलकुलेशन करके 1.5 आएगा ये लगभग 1 और ये भी 1 फिर 1.5 को अगर हमें होल नंबर में चेंज करना है बेटा 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 3 इसको भी 2 से करना पड़ेगा इसको भी 2 से करना पड़ेगा तो ये हो गई 2 2 3 ये आएगा ठीक है ऐसे ही क्वेश्चन और है सिल्वर वाला ठीक है करके देखेंगे सभी एम्पेरिकल फॉर्मूले क्या है बेटा क्वेश्चन ठीक है ये मैं अभी आपको दे देता हूं ग्रुप में ये 4-5 क्वेश्चंस करने हैं आपको 4 एम्पेरिकल के हैं और एक अपना एवरेज एटॉमिक मास है ओके ठीक है कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी से मयूरी हो जाएंगे सर वो नॉर्मलिटी वाले क्वेश्चन कहाँ में लिखना है नॉर्मेलिटी वाला क्वेश्चन कौन सा जो नोट्स कल दिए हैं यस वो बेटा अगर सुनो नॉर्मेलिटी मैंने कहा था ना आपको तभी करना है जब अगर आपका एक्स्ट्रा सॉरी उसकी तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव की ठीक है नॉलेज के लिए वो ओके यस हाँ सर तो क्या पूछ रहे हो क्या करना है क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं ना हाँ नहीं सर कॉपी में लिखना है कि नहीं लिखना है हाँ कॉपी पे लिखना है अगर उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल के ठीक है हेडिंग डाल देना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और उसमें करने हैं सबको नहीं करने जो कॉम्पिटिटिव की करेगा तैयारी वो कर ले ऑप्शनल है वो ठीक है जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी Yes. कर रहा है उसके लिए के अकॉर्डिंग नहीं है बेटा ठीक है वो नॉर्मेलिटी टॉपिक ठीक है चलो तो अभी ये सिलेबस में है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज जो कराया है इसको सभी बच्चे बेटा करेंगे ठीक है और नहीं आए तो फिर कल फिर पूछना ठीक है कल आंसर्स डिस्कस करेंगे चलो ओके बाय ठीक है